बांग्ला में एक कहावत है, 12 मासी 13 प्रबोन। इसका मतलब है साल में 12 महीने आते हैं, लेकिन कोलकाता में 13 फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, जिसमें से कि आपको हर महीने कोई ना कोई फेस्टिवल इस शहर में सेलिब्रेट होता हुआ दिख जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ा और वर्ल्ड फेमस फेस्टिवल है वो है यहाँ की दुर्गा पूजा, तो जिसको दिखाने के लिए हम यहाँ आ चुके हैं और आपको यहाँ की स्टोरी भी बताने वाले हैं। और इस समय मैं खड़ा हूँ कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में, जिसको कोलकाता का ताजमहल भी कहा जाता है, जो कि अंग्रेज़ों ने 100 साल पहले यहाँ पे बनाया था। इस साल कोलकाता में 5000 से भी ज़्यादा पेंडल्स बनाए गए हैं और उनमें से 1500 पेंडल्स का इनॉग्रेशन यहाँ की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी ने खुद जाकर किया है। इट्स इंटरेस्टिंग। और हम आपको सारे पेंडल्स तो नहीं दिखा सकते, इट्स नॉट पॉसिबल इन 2 डेज़, बट हम आपको यहाँ के जो टॉप 10 पेंडल्स हैं जो हर साल टॉप आते हैं, वर्ल्ड फेमस रहते हैं, वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ से अपना पेंडल होपिंग का सफ़र शुरू करते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। कंप्लीट वीडियो में सारे पेंडल्स आपको दिखाने वाले हैं। लेट्स गो। सबसे पहले मैं आपको जहां लेके जा रहा हूं वहां दुर्गा पूजा की तैयारियां 6 महीने पहले से शुरू हो जाती हैं। हम जा रहे हैं कोलकाता में हुगली नदी के तट पर बसी कुम्हारों की बस्ती में, जिसको कुम्हार टोली भी कहा जाता है। कोलकाता में सबसे इजी और चीपेस्ट वे दुर्गा पूजा के टाइम कोलकाता मेट्रो है, जिसके लिए आप 1 टाइम कार्ड 200 रुपीज़ का ले सकते हैं, जिससे कि बार बार आपको इतने ज़्यादा क्राउड में टिकट लेने के लिए नहीं लगना पड़ेगा। कुम्हार टोली की सकरी गलियों से होकर मैं आपको हुगली नदी के उस तट पर लेकर जा रहा हूँ, जहाँ से कुम्हार लोग माँ की मूर्ति के लिए चिकनी मिट्टी लाते हैं। और वैसे तो वेश्याओं के आंगन से भी मिट्टी लाई जाती है। इसके पीछे बहुत सारी कथाएं हैं, जिनमें से एक स्टोरी ये भी है। जब एक महिला या कोई एक अन्य व्यक्ति वेश्याओं के द्वार पर खड़ा होता है और अंदर जाने से पहले अपनी सारी पवित्रता और अच्छाई को वहीं बाहर उसके गेट पर छोड़कर अंदर जाता है, इसी कारण ये भी कहा जाता है कि उस पर्टिकुलर उनके जो गेट होता है वेश्याओं का, वहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा पवित्र होती है और उसको माँ की मूर्तियों में यूज़ किया जाता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि इससे हम उन औरतों को भी समाज में समान दर्जा और इज्जत देते हैं, जो ना चाहते हुए भी इन सब कामों में फंसाई जाती हैं। आज महालय है और आज पितृपक्ष का अंतिम दिन है, जिसमें हम पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं और यहीं से देवी पक्ष प्रारंभ होता है और अगले 9 दिन तक नवरात्रे मनाए जाएंगे। माना जाता है इसी दिन हर मूर्तिकार माँ के नेत्र बनाता है, या फिर ये कहो कि माँ की मूर्ति को अंतिम स्वरूप दिया जाता है। इस प्रथा को चोखू दान भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि आंखें दान करना। अब अगले 9 दिन तक माँ अपने दोनों पुत्रों भगवान गणेश और कार्तिकेय के साथ धरती पे आती हैं और कोलकाता के लोग माँ को बेटी जैसे मायके में आती है वैसे स्वागत करते हैं और उनका सत्कार किया जाता है। और माँ के आगमन पर पूरे कोलकाता में माँ के पंडाल बनाए जाते हैं और हर जगह माँ की भव्य मूर्तियाँ अलग अलग थीम पर सजाई जाती हैं। तो हमारा पेंडल होपिंग का सफ़र शुरू हो गया है और हम इस सफ़र में येलो एम्बेसडर में सफ़र कर रहे हैं, जो कि कोलकाता की आन बान और शान होती है। तो इसमें सफ़र करते हुए अपने पहले पेंडल की तरफ जा रहे हैं। कुम्हार टोली पेंडल, ये हमारा पेंडल होपिंग का पहला पेंडल है जो कुम्हार टोली में बनाया गया है, जहाँ बहुत सारे कोट्स लिखे गए हैं, बट सब बांग्ला में है, तो मुझे कोई समझ नहीं आया। बट लेकिन ये पेंडल बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया है। ये वाला पेंडल ओशन की थीम पर बना है, जहाँ अलग अलग एक्वेरियम में फिशेस लगाई गई हैं और इसकी छत पर बहुत अलग अलग तरह के थीम्स भी बनाई गई हैं। ओशियन में जैसे कि हम लोग तैरते हैं, स्कूबा डाइविंग करते हैं, उस टाइप की ड्रेसेस में एक स्ट्रक्चर भी बनाया गया और सेंटर में यहाँ हमारी माँ दुर्गा स्थापित हैं। थर्ड पेंडल मुदियाली क्लब। कोरोना के बाद जो नॉर्मल लाइफ स्टार्ट हुई है उसके ऊपर बना ये पेंडल बहुत ही खूबसूरत है, जहाँ येलो एंड वाइट रंग की लाइट्स में माँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। और माँ के नेत्र अगर आप देखेंगे तो माँ के नेत्रों में आप खो जाएंगे, क्योंकि माँ के नेत्र इतने सुंदर बनाए जाते हैं कि जिससे
कोई भी भक्त आए तो बस माँ को देखकर मन मुग्ध हो जाता है। यही खासियत है कोलकाता के पेंडल्स की। पंडाल में लाखों लोगों की भीड़ और घंटों का वेट कर जब आप थोड़ी देर के लिए माँ को देखते हैं तो आप सब कुछ भूल जाते हैं और माँ को ही देखकर मुस्कुराते हैं, और ये खुशी आपके चेहरे पर देखी जा सकती है। ये पेंडल एक पानी पे तैरती हुई मछली की थीम पर बनाया गया है, और इस मछली के मुंह में एंटर कर हम अंदर पेंडल में एंटर करेंगे, जहाँ माँ की बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा स्थापित की गई है। इस तरह से अलग अलग थीम पर पूरे कोलकाता में पेंडल्स बनाए गए हैं। 41 पल्ली क्लब, ये क्लब की जो थीम है वो मुझे बहुत ही प्यारी लगी। मतलब स्वर्ग में जाने की जो सीढ़ियाँ होती हैं उनका रास्ता बनाया है, और ऊपर मेन शिव जी का स्टैचू है और बीच में माँ दुर्गा का स्टैचू है। में ये बताया गया है कि आप अपने कर्मों के हिसाब से स्वर्ग या नर्क में जाते हैं, और इसमें अगर आप स्वर्ग अच्छे कर्म करते हैं धरती पर रहकर तो आपको इस तरीके से भगवान के पास जाने का मौका मिलता है इन सीढ़ियों के रास्ते। तो हमने 2 पेंडलों का सफ़र कंप्लीट कर लिया, अब हम तीसरे पेंडल की तरफ जा रहे हैं, हिंदुस्तान क्लब। रात के 3:30 बज रहे हैं, पूरा कोलकाता अभी भी सड़कों पे है। आप देख रहे हैं क्राउड, ये पूरा क्राउड सारे पेंडल होपिंग में लगा हुआ है, और हम भी अपने तीसरे पेंडल। कुशाग्र, आर यू एक्साइटेड? जी हाँ, यस, लो ऑल एनर्जी बट वेरी एक्साइटेड। কাশবন দুলছে যে শাড়ি কবে ঢাক দেবে ডাক দিন গুনছে যে তারি দেখো মন। अब हम एंटर कर रहे हैं हिंदुस्तान क्लब में, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स की थीम पे बनाया गया है, जिसको बनाने में लगभग 6 मंथ से ज़्यादा का टाइम लगा है। तो यहाँ एंटर करते ही आपको देवी माँ की मूर्ति सेंटर में दिखेगी, और सर्कल के अराउंड आप देवी माँ के आसपास सारे के सारे फ्रीडम फाइटर्स के छोटे छोटे स्कल्पचर्स आपको दिखाई देंगे। हिंदुस्तान क्लब जहाँ पर आज़ादी के जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उन सब की पिक्चर्स बनाई गई हैं, और मेन है बीच में दुर्गा माँ। तो पंडालों का सफ़र अभी भी कंटिन्यू है। आज हम आए हैं श्री मूवी स्पोर्टिंग क्लब के पंडाल को देखने के लिए, जो कि वेटिकन सिटी की थीम पर बनाया गया है। तो वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और नंबर 1 और सबसे ज़्यादा कहते करोड़ों में उसका बजट है बनने का, तो उसको हम देखने आए हैं। चलते हैं, बहुत ज़्यादा क्राउड हो रखा है आज भी, और आज अष्टमी है यहाँ पे कोलकाता में, तो आज तो बहुत ज़्यादा क्राउड होने वाला है। तो बस चलते हैं पैंडल की तरफ। तो आप लोग देख रहे हैं कितना क्राउड है यहाँ पर। ये श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब में हम पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे जो पैंडल है, यहाँ इसकी पैंडल होपिंग करने के लिए लाखों लोग आ रखे हैं। देखिए यहाँ पे कितना क्राउड है। रात के इस समय 12 बज रहे हैं, लेकिन अभी भी लोगों का देखिए आप क्राउड है। देखिए आधे लोगों को तो भी वहाँ रोका हुआ है, आधे लोगों को उस साइड। तो इस पूरी भीड़ में एंटर करना बहुत मुश्किल है, बारिश भी हो रही है। तो हमें VIP पासेस हैं, तो VIP पास की हेल्प से, ये देखिए VIP पास हमारे पास, तो उसकी हेल्प से हम एंटर करने वाले हैं। दो लोग हैं, दो लोग तो ऑलमोस्ट लोग बता रहे हैं कि 2-2, 3-3 घंटे से लोग लाइन में लगे हुए हैं। तो लोगों का एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा है इस पैंडल को देखने के लिए, बिकॉज नंबर 1 पैंडल है ये कोलकाता का। वेटिकन सिटी की थीम पर बना ये पैंडल, जहां माँ की बहुत ही भव्य मूर्ति स्थापित की गई है, जिस पे माँ को 20 kg ऑफ गोल्ड भी पहनाया गया है। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर कॉरिडोर बनाया गया है इसमें एंटर करने के लिए, और अंदर हर जगह वेटिकन सिटी की जो चर्च है उसकी थीम दिखाई गई है। पंडाल में लाखों लोगों की भीड़ और घंटों का वेट कर जब आप थोड़ी देर के लिए माँ को देखते हैं तो आप सब कुछ भूल जाते हैं और माँ को ही देखकर मुस्कुराते हैं, और ये खुशी आपके चेहरे पर देखी जा सकती है। ये पेंडल आज़ादी के 75 साल होने पर रेड फोर्ट की थीम पर बनाया गया है, जहां नाइट में साउंड एंड लाइट शो दिखाया जाता है। और इस पैंडल के अंदर अगर आप घुसेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारी देवी माँ विराजमान है। अगर आप कोलकाता आए तो कोलकाता की ये कुल्हड़ की प्याली वाली चाय जरूर पीजिएगा। कोलकाता में दुर्गा पूजा के टाइम पे बंगाली लोग नॉनवेज खाते हैं, जबकि पूरे भारत में प्याज तक नहीं खाया जाता है। ये बहुत ही डिफरेंट कल्चर है वेस्ट बंगाल का। त्रिधारा क्लब पैंडल,
ये हमारा कोलकाता ट्रिप का लास्ट पेंडल है और ये पेंडल हमारी लाइफ में गुजरते हुए टाइम को बता रहा है, और जहाँ सीढ़ियाँ जो है वो ये बता रही हैं कि हम अपना लाइफ में हर एक मुकाम को पाने के लिए इन सीढ़ियों को चढ़ते हुए ही ऊपर पहुँचते हैं। और यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील भी दिखाए गए हैं जो ये दिखाता है कि हम अपनी लाइफ को किसी भी डायरेक्शन में मोड़ने के लिए खुद ही अपना स्टीयरिंग व्हील घुमाते रहते हैं लाइफ टाइम। सुबह के 6:30 बज रहे हैं और हमारी एनर्जी टोटली ख़त्म हो चुकी थी क्योंकि हम पूरी रात से पेंडल होपिंग कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पर दाग बजना स्टार्ट हुआ, दाग एक तरह का ढोल होता है, जैसे कि हमारे यहाँ यूपी बिहार में ढोल होते हैं, ऐसे ही यहाँ पे एक डिफरेंट तरह का ढोल होता है जैसे दाग बोला जाता है, जिस पर जब दुर्गा माँ की आरती स्टार्ट होती है तो उस दाग को बजाया जाता है। जैसे ही वो बजना स्टार्ट हुआ हमारे अंदर एक अलग ही एनर्जी आ गई और हम भी माँ की आरती देखने के लिए यहाँ रुके। और ये पेंडल होपिंग का जो सफ़र था वो यहीं ख़त्म होता है। अब हम आपको नेक्स्ट दिखाएंगे विजयदशमी के दिन कि माँ का विसर्जन कैसे किया जाता है, माँ को विदा कैसे किया जाता है कोलकाता में। दुर्गा पूजा एक फेस्टिवल नहीं, बंगालियों के लिए एक एहसास है। आज का दिन है विजयदशमी का। आज के दिन माँ को विदा करने के लिए घाट पे आते हैं। कोलकाता का फेमस घाट है बाबू घाट और कोलकाता की सबसे ज्यादा बड़ी मूर्तियां का विसर्जन यही किया जाता है। लेकिन बाबू घाट में वही लोग एंटर कर सकते हैं जिनके पास माँ दुर्गा की मूर्ति हो विसर्जन के लिए, क्योंकि घाट पे बहुत ज्यादा भीड़ ना हो इसलिए ऐसा अरेंजमेंट किया गया है। लेकिन हम भी इतना दूर से आए हैं तो हार तो मानने वाले नहीं थे, तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़े बाबू घाट से, तो और भी बहुत छोटे छोटे घाट बने हुए हैं जहाँ बहुत सारे लोग माँ की मूर्तियों का विसर्जन करने के लिए आए हुए थे, जो धाग पे डांस करते हुए और माँ के गीतों को गाते हुए घाट की तरफ जा रहे थे। तो हम भी उनके पीछे पीछे चल दिए। यहाँ पे लोग सबसे पहले माँ की पूजा करते हैं और माँ को सिंदूर लगाकर औरतें एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं और फिर माँ को आखिरी बार गले लगाकर माँ के कान में अपनी सारी मनोकामनाएं बता देते हैं लोग, और फिर समय आता है माँ को विदाई देने का। इस समय सब लोगों की आंखें नम हो जाती है, लेकिन फिर भी लोगों के चेहरे पे खुशी होती है कि माँ अगले साल फिर से वापस हमसे मिलने आएंगे, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की आंखें नम हो ही जाती हैं। तो आज लास्ट डे था दुर्गा पूजा का और आज दशहरा है और आज माता का विसर्जन था। तो विसर्जन आपने देखा होगा, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। दुर्गा पूजा के बाद कुछ ऐसा नज़ारा होता है घाट का, तो हम लोग माँ का इतना इंतज़ार करते हैं, इतने प्यार से माँ को पूजते हैं, तो उनकी विसर्जन के बाद कम से कम पूजा सामग्री का सामान तो हमें घाट पे नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि हम इससे माँ गंगा को भी दूषित कर रहे हैं। अगर आपको इस जर्नी में मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो दिल से सॉरी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी एंड सेफ जर्नी। बाय बाय।